अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मूसा अलैहिस्सलाम का एक और किस्सा जो कुरान में मौजूद है आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था और उसके मरने के बाद सारी जायदाद उसकी औलाद को मिल गई। उनके रिश्तेदार ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनसे जलने लगे और उस लड़के को उन्होंने मार दिया। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे पूछा कि मारा किसने है, मतलब मारने वाले का नाम पूछने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम एक गाय की कुर्बानी दो और अल्लाह तुम्हें उसका नाम बता देंगे। फिर उन्होंने कहा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आए और कहा कि कैसी गाय होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ना ज़्यादा जवान हो ना ज़्यादा बूढ़ी हो। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे पूछा कि वो किस रंग की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गोल्डन रंग की, सुनहरे रंग की होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कुछ और थोड़ा ज़्यादा उस गाय के बारे में बताएं ताकि वो आसानी से उन्हें मिल सके और वो उसकी कुर्बानी दे सकें। तो और कहने लगे वो बहुत अभी कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की गाय लानी है। अल्लाह ने कहा कि वो ना खेती के लिए इस्तेमाल होती है और ना ही दूध दोने के लिए, और वो परफेक्ट वाइट कलर की होनी चाहिए। उन्हें एक गाय मिली जो किसी आदमी की थी जो मरने के बाद अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ गया था। तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इसे जंगल में छोड़ाओ। तो उनकी बीवी उस गाय को जंगल में छोड़ आई थी और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। और वो गाय जो थी अपने पास किसी को नहीं आने देती थी और किसी को भी नहीं छूने देती थी। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनकी माँ ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह जंगल में जाओ और वहाँ तुम्हें वो गाय मिलेगी, उसको तुम ले आओ। तो वो जब वहाँ गया तो उसको वहाँ पर एक गाय मिल गई। पर ये लोग भी वहाँ पहुँचे और उस लड़के से कहा कि उस गाय को हमें दे दें और हम उसके बदले जो वो चाहेगा उसको दे देंगे। पहले तो लड़के ने मना किया, फिर जब उन्होंने उसको लालच दी तब उसने कहा कि हमें जो गाय के बराबर जो खाल है उसका भर कर हमें सोना चाहिए, अगर आप इतना सोना हमें दे देंगे तो आप गाय ले जा सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, उसको जितना सोना चाहिए था वो दे दिया। वो गाय लेकर आ गए और उसकी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी देने के बाद फिर अल्लाह ने उससे कहा कि जो हड्डी है उसकी, उससे उस मरे हुए आदमी को हिट करें, उसको मारें। जैसे ही उस हड्डी से उस मरे हुए आदमी को मारा, वो मुर्दा उठकर बैठ गया और उसने अपने मारने वाले का नाम उन लोगों को बता दिया और बताने के फ़ौरन ही बाद वो फिर मर गया। तो ये अल्लाह की कुदरत जो अल्लाह ने दिखाया कि कैसे हम मरने वाले को ज़िंदा कर सकते हैं और ज़िंदा करके फिर मार सकते हैं। तो अल्लाह की इबादत हमें इस तरह से सोच के करनी चाहिए कि अल्लाह एक है, वो जो चाहे कर सकते हैं और उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ने ही उन्हें बनाया है, अल्लाह ही ने उन्हें बड़ा किया है और अल्लाह ही उन्हें मारेंगे। अल्लाह सज़ा देने वाले हैं और अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए अपने गुनाह की, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करना बहुत पसंद है और अपने बंदों को वो सिर्फ़ इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनके बंदे उनसे माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दें। इसी के साथ ये किस्सा हम ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह फिर हम एक और किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि भी कुरान में मौजूद है। आप लोग इनको सुनिए और सुनकर दूसरों तक भी पहुँचाइए, चाहे ज़बानी तौर पर चाहे इसको फॉरवर्ड करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कि हम जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो सब ये सब जाने कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है और वो जानने के बाद अपने तक महदूद ना रखें। वो जितने हमारे अपने हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उन सब तक हम इस बातों को पहुंचाएं ताकि वो और लोगों तक पहुंचाएं और इस तरह हमारे